नमस्कार दोस्तों, मूवीज तड़का में आपका स्वागत है। अगर आप भी बॉलीवुड फिल्मों से उब चुके हैं और कुछ दिलचस्प वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो दुनिया की इन टॉप 10 हिंदी डब वेब सीरीज को देख सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म के दौर में आज घर बैठे वर्ल्ड क्लास वेब सीरीज और फिल्मों का लुत्फ उठाया जा सकता है। इन वेब सीरीज और फिल्मों के सहारे न केवल लोगों का मनोरंजन होता है, बल्कि अलग अलग देशों के कल्चर को लेकर भी काफ़ी जानकारियां हासिल हो जाती हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज शुरू करते हैं। 1. गेम ऑफ थ्रोन्स डिज्नी हॉटस्टार। ये एक काल्पनिक और फैंटेसी कहानी है। इस शो की कहानी वेस्टर्स नाम के द्वीप के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें 7 राज्य हैं। कुछ हिस्सा नॉर्थ और कुछ साउथ में है। इन 7 राज्यों की एक राजधानी है जिसे किंग्स लैंडिंग कहा गया है। इसी किंग्स लैंडिंग में थ्रोन है, यानी सिंहासन है, जहां पर 7 राज्यों पर राज करने वाला बैठता है और हर किसी की निगाहें इसी सिंहासन पर है। इस शो की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इसके बारे में बात कर चुके हैं। 2. सेक्स एजुकेशन नेटफ्लिक्स। ये ब्रिटिश कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज एक टीनेज लड़के की कहानी है जिसकी मां एक सेक्स थेरेपिस्ट है। ये लड़का अपने स्कूल में कंसल्टिंग फर्म खोलता है और बाकी स्टूडेंट्स को सेक्सुअल मुद्दों पर हेल्प करता है। इस शो में लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर रिलेशनशिप्स को लेकर भी जागरूकता फैलाई गई है। अपनी रिलीज के बाद से ही ये शो काफी लोकप्रियता हासिल कर चुका है और ये टॉप रेटेड नेटफ्लिक्स शो में शुमार है। 3. हाउस ऑफ कार्ड्स नेटफ्लिक्स। फाइट क्लब और गॉन गर्ल जैसी कल्ट फिल्मों का निर्देशन करने वाले हॉलीवुड के सुपरस्टार डायरेक्टर डेविड फिंचर ने इस वेब सीरीज का निर्देशन किया है। इस शो में एक शातिर राजनेता लीड रोल में है जिसका किरदार विवादित एक्टर केविन स्पेसी ने निभाया है। इस शो में फ्रैंक अंडरवुड की कहानी दिखाई गई है, जिसके पास राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में धोखा खाने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने एक विरोधियों को खत्म करता चलता है और राजनीतिक जिंदगी में टॉप पर पहुंच जाता है। अनुराग कश्यप भी इसे अपनी फेवरेट वेब सीरीज बता चुके हैं। 4. मैक माफिया अमेजन प्राइम। यूं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी कई हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज और फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, पर वे एक ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर में भी काम कर चुके हैं। मैकमाफिया नाम की एक क्राइम थ्रिलर सीरीज साल 2018 में रिलीज हुई थी। ये वेब सीरीज मिशा ग्लेनी की 2008 में आई किताब मैकमाफिया पर आधारित है। इस सीरीज में दिखाया गया था कि कैसे दुनिया के कई माफिया अपना ऑपरेशन चलाते हैं। इस शो को अमेजन प्राइम पर देखा जा सकता है। 5. नार्कोस नेटफ्लिक्स। पाब्लो एस्कोबार। एक दौर में इस नाम से पूरा कोलंबिया देश थर्राता था। दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड में शुमार पाब्लो की रियल लाइफ कहानी को वेब सीरीज के रूप में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और ये वेब सीरीज इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस शो को अपना फेवरेट शो बता चुके हैं। इसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि इस शो के बाद कोकेन ड्रग्स कार्टेल को लेकर कई शो आए। इसके अलावा हावियर बारडेम जैसे बड़े हॉलीवुड स्टार ने भी एक और प्रोजेक्ट में पाब्लो एस्कोबार का रोल निभाया। 6. द क्राउन नेटफ्लिक्स। इस नेटफ्लिक्स वेब सीरीज में 1940 से लेकर मॉडर्न दौर तक क्वीन एलिजाबेथ II की जिंदगी को दिखाया गया है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अपने पिता किंग जॉर्ज वी की मौत के बाद 25 साल की उम्र में सत्ता पर बैठती हैं। इस शो को सोनी पिक्चर्स टेलीविजन और लेफ्ट बैंक पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। इसे पीटर मॉर्गन ने तैयार किया है और उन्होंने साल 2006 में आई फिल्म क्वीन से इस शो के लिए काफी इंस्पिरेशन ली है। इसके अलावा इस शो में 2013 में रिलीज हुए स्टेज प्ले द ऑडियंस से भी काफी प्रेरित है। 7. शर्लॉक अमेजन प्राइम। जैसे 80 के दशक में दूरदर्शन पर करमचंद अपने जासूसी कारनामों के चलते भारतीय लोगों के दिलों में खास जगह बना चुका है, कुछ ऐसा ही ब्रिटिश डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स के साथ है। सर आर्थर कोनान डोयल द्वारा लिखी गई कहानियों पर यह ब्रिटिश मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज आधारित है। इस शो में शेरलॉक होम्स के लीड रोल में बेनेडिक्ट कम्बरबैच नजर आए थे, वहीं शेरलॉक के साथ ही डॉक्टर जॉन वाटसन की भूमिका मार्टिन फ्रीमैन ने निभाई है। ये शो साल 2010 से 2017 तक चला था। हालांकि इस 3 पार्ट सीरीज के सिर्फ 13 एपिसोड्स हैं। शेरलॉक अपनी हैरतअंगेज विश्लेषण क्षमता के लिए जाना जाता है और महज सेकंड्स में किसी भी इंसान के एनालिसिस के बाद उसके बैकग्राउंड, मनोस्थिति के बारे में पता लगा लेता है। ये शो अमेजन प्राइम पर देखा जा सकता है। 8. स्क्विड गेम्स नेटफ्लिक्स। ये साउथ कोरियन सर्वाइवल शो कुछ समय पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था और इस शो ने दुनिया भर में जबरदस्त सफलता हासिल की थी। इस शो में लगभग 450 लोग एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। अगर वे हारते हैं तो उन्हें मौत मिलती है और अगर वे जीतते हैं तो अरबों रुपए हासिल कर सकते हैं।
हालांकि ये सभी वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में तमाम परेशानियां हैं और इसलिए वे इस प्राइज मनी के सहारे अपनी लाइफ की सारी परेशानी खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इस कंपटीशन का सिर्फ एक ही विनर होता है। ये साउथ कोरिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज मानी जाती है। 9. स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा है जिसे डफर ब्रदर्स ने क्रिएट किया है। इस शो का पहला सीजन साल 2016 में रिलीज हुआ था और अब तक इस शो के 5 सीजन रिलीज हो चुके हैं। इस शो में इंडियाना नाम के शहर की कहानी को दिखाया गया है जहां कई तरह के रहस्यमयी और सुपरनेचुरल इवेंट्स देखने को मिलते हैं। 1980 के दौर में आधारित इस शो में कई बच्चे मुख्य भूमिका में हैं। इस शो को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। 10. मिस्टर रोबोट अमेजन प्राइम। ये शो एक अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को सैम इस्माइल ने यूएस नेटवर्क के लिए क्रिएट किया था। ये शो एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की कहानी है जिसे डिप्रेशन है और उसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। इस साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को इसके बाद अनार्किस्ट हायर कर लेता है और एक अंडरग्राउंड हैकर्स ग्रुप के साथ मिलकर ये इंजीनियर कई बड़े हैकिंग गतिविधियों को अंजाम देता है। इस शो के लिए रामी मलिक को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। इस शो को अमेजन प्राइम पर देखा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़ी अन्य रोचक बातों के लिए हमारे अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।